कि मेरा ये अंगूठा जो उनको जो इलेक्टेड किया है, मैं ये अंगूठा को मैं काटना चाहता हूँ, क्योंकि गलत इंसान को हमने इलेक्टेड किया है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तरुण चटर्जी उनका नाम है, जिन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, खुल्लम खुला लिखा हुआ है, 70 to 80% जमीन जो अरुणाचल के लोगों को वापस दिया जाए। हमारा अरुणाचल स्टेट का सरकार सुनिए और असम का सरकार भी सुनिए, दोनों रीजनल कमिटी आप दोनों सुनिए, दोनों के पार्टी लोग आप सुनिए। हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे, अगर ये डिस्प्यूट रहे तो रह जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो रीजनल कमिटी जिनको यहाँ का पेड़ पौधा, जहाँ पे पेड़ खड़ा है, जहाँ पत्थर है, जहाँ नदी नाला है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप ऐसे आदमी को रीजनल कमिटी में भेज के किस तरह का वेरिफिकेशन करने के लिए आप भेजा जा रहा है। दर्शकों नमस्कार, आप सभी को ऑरण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त जो है ये दिगलमुख जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर मौजूद हूँ। दिगलमुख ट्राई जंक्शन इसलिए बताना ज़रूरी है, और हम हमेशा ये बात जिक्र करते हैं कि अरुणाचल और असम बाउंड्री इशू को लेकर के, जो हमारा अरुणाचल असम का जो भाईचारा को लेकर के, दोनों की सरकार के तालमेल को लेकर के हमेशा खबरें चलती है। आज तरासो के कुछ पब्लिक ने हमें शिकायत किया था, और यहाँ पर जो है असम अरुणाचल जो बॉर्डर इशू है इसको लेकर के शिकायत किया था। लेकिन सबसे पहले आपको बता दो, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जो है दिगलमुख जो है ट्राई जंक्शन है, यानी 3 नाली है। यहाँ से आप, जैसे मैं कैमरा पर्सन कहूँ, यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे आपको तरासो मिलेगा। तरासो जो कि बालीजान सर्कल है, तरासो एक सर्कल है, तरासो यहाँ से आपको मिलेगा। और इस तरफ आप जाएंगे बरगांव जो असम का, यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूरी पर जो है बरगांव जो है असम का एरिया पड़ता है। और इस तरफ अगर यहाँ से हम लोग जाएंगे ना, ये जो है दिगलमुख जो बस्ती है, इसी में दिगलमुख है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर आप 1-2 मिनट की दूरी पर बाइक से अगर चलते हैं तो आपको यहाँ पर गाँव नज़र आ जाएगा। लेकिन ये जानना जरूरी है, दिगलमुख जो है पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और इसी के आगे अगर हम लोग इस तरफ जाता है तरासो, अगर तरासो की इस तरफ अगर बॉर्डर अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो है राधासो है, जो कि तरासो के लास्ट बस्ती है। राधासो और जो दिगलमुख जो है सटा हुआ एक बस्ती है, जो एक जो है पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, दूसरा जो है पाकी केसंग डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इस तरफ मैं कैमरा पर्सन कहूँ, ये जो है आप जो देख रहा है ये असम का जुरिडिक्शन है। लेकिन जहाँ पर अभी हम खड़े होकर के न्यूज़ कर रहे हैं ये भी असम के जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। यहाँ असम पुलिस यानी BN असम के कुछ बटालियंस यहाँ पर रहते हैं जो बॉर्डर एरिया को देखभाल करने के लिए। और ये भी बताया गया कि पब्लिक की तरफ से यहाँ पर जो असम पुलिस के लोग तैनात रहता है और अरुणाचल के लोग, जब यहाँ पर कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, दोनों का जो पब्लिक है वो जो है भाईचारे को जो निभाते हुए दोनों लोग यहाँ पर रहता है। दरअसल इशू यहाँ पर ये है कि यहाँ से अभी हम लोग 30 मीटर आगे जाएंगे तो यहाँ से एक जो है एक बाउंड्री जो सीमा रेखा है असम और अरुणाचल को जो है डिवाइड करता है। तो यहाँ का जो तरासो पब्लिक का जो है लोगों का ये कहना था कि ये जो है बाउंड्री है, कहना ये है कि ये जो है राजगर अली है जो उसका जो है जुरिडिक्शन यहाँ से आगे जाता है। अभी उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये बात बताना जरूरी है कि तरासो के जो पब्लिक का ये कहना, यानी अरुणाचल जो पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट के जो लोग, उनका कहना ये है कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से अगर आप तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर दूरी पर जाएगा ना, तो यहाँ पर आपको जो है असम पुलिस के लोग दिखाई देंगे और असम पुलिस के लोग दिखाई देंगे। अब सवाल ये उतरा है ना कि बाउंड्री जब ये है, यहाँ से आप असम जाते हो और यहाँ से आप जो है पाकी केसंग जाते हो, और दूसरा तरफ यहाँ से अगर आप जाते हो तो पपुमपारे जाते हो। लेकिन असम का जुरिडिक्शन यहाँ से यहाँ ख़त्म होता है। यहाँ जब ख़त्म होता है तो अरुणाचल और असम बाउंड्री, यानी अरुणाचल बाउंड्री से असम के लोग, असम पुलिस डिपार्टमेंट के लोग और पुलिस के लोग जो है अनदर 3-4 किलोमीटर दूरी पर जो है अपना कैंप क्यों बनाया हुआ है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उतरा है ना कि जब अरुणाचल का बाउंड्री से आगे आप 3 किलोमीटर दूरी पर अपना कैंप बनाता है तो इसका अधिकार कौन देता है यहाँ पर? या फिर अरुणाचल सरकार को पता नहीं है क्या? या फिर अरुणाचल सरकार के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको पता नहीं है क्या? या फिर यहाँ का जो तरासो सर्कल का जो CO है, जो पुलिस है, क्या उसको खबर नहीं है क्या कि जो असम जो है, असम के पुलिस, उसके बाद जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो है असम बाउंड्री से अरुणाचल बाउंड्री 3 किलोमीटर आगे में अपना कैंप बनाया हुआ है, जिसको लेकर के तरासो के पब्लिक लोग ये शिकायत कर रहा है कि ये जो अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये तो ठीक है क्योंकि ये असम के जुरिडिक्शन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर जो भी BN जो पुलिस असम के लोग बैठता है तो ये सही है। लेकिन यहाँ से आगे 3-4 किलोमीटर दूरी पर जो है पुलिस और फॉरेस्ट का कैंप बनाया जाना, ये कहाँ तक सच है और ये क्यों बनाया गया, इस चीज़ को लेकर के तरासो के लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। अभी यहाँ पर दादा है, ये असम पुलिस है, उनसे हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि उनको यहाँ पर रह
के कैसे लगता है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि असम और अरुणाचल के बीच जो पब्लिक के बीच जो है हमारा भाईचारा पैदा करना, भाईचारा जो है निभाना और उसको दिखाना कि हम जो है भाई भाई है, इस चीज़ को दिखाना, ये हमारा मकसद है। या मकसद ये नहीं है कि दोनों स्टेट के लोगों को लड़ाना, ये मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। इसीलिए आज हम यहाँ पर जिस प्रकार से हमको शिकायत मिली थी उसको लेकर के हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है श्री प्रदीप मोहंतो। आप कौन सा उसमें पुलिस, मतलब कौन सा उसमें हो? पुलिस अभी 2 स्तर है हम लोग। 2 स्तर है। यहाँ आप कितना साल से यहाँ पर हैं? हाँ, हम तो आज 15 दिन 16 दिन इसी जगह में? इसी जगह में। तो यहाँ कभी कभी आप अरुणाचल और असम के बीच कुछ झगड़ा ऐसे कुछ कभी मिला है आपको यहाँ? ना, इधर से नहीं देखा है। इधर तो नहीं देखा है। ये तो आपका कैंप तीक है, लेकिन ये हमको ये खबर मिला, अभी हम वहाँ से आया था, तो मतलब जो तरासू से आया था, तो आपका आगे जो है 3 किलो या 4 किलोमीटर दूरी पर आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट का जो कुछ कर्मचारी है और पुलिस कुछ लोग हैं, तो वो जो है जगह जहाँ पर बैठा वो सही है क्या सर? वो तो हमारा मालूम नहीं है, हमारा तो मालूम नहीं होगा वो। लेकिन आपका मुताबिक तो बाउंड्री के ऊपर तो अरुणाचल के अंदर में तो बैठ रहा है ये लोग। हाँ, बाउंड्री के ऊपर तो अंदर में बैठा है। अंदर में बैठा है। रीजन क्या है आपको पता नहीं है? पता नहीं है हमारा जी। चलिए, ये दादा का यही कहना है, क्योंकि ये साहब ये बता रहा है कि जो अरुणाचल के अंदर यानी 3-4 किलोमीटर अंदर पर जो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस के लोग बैठे हुए हैं, दादा ने खुद कबूला है, लेकिन इसका मकसद क्या है वो पता नहीं है। क्योंकि आगे जो है जो वहाँ पर कैंप में जो बैठे हैं उनको पूछ सकता है कि उसमें जो भी इंचार्ज है उसको पूछा जा सकता है, तब हमको पता चलेगा दरअसल कि वो इंचार्ज जो है वहाँ बैठने का मकसद क्या है। क्या असम सरकार ने या फिर असम के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने या फिर पुलिस ने उनको भेजा है? अगर भेजा है तो किस कारण से भेजा है, ये भी जानना होगा। और हमें ये भी खबर मिला है कि ये जो है जहाँ जिस जगह को जो है असम फॉरेस्ट के लोग जो है अरुणाचल का नहीं बता रहे, इसको जो बता रहा है कि असम का कुछ जो है फॉरेस्ट इलाका आता है, ऐसे भी कहना है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर रुके हुए हैं उनके पास कौन सा ऐसे ऑथेंटिक कागज़ है और ये अंदर में जो बैठा हुआ है इसका क्या कारण, इनसे भी हम लोग पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले बताना जरूरी है, यहाँ से जो है हमारा जो राजगढ़ जो 4 अली जो हम लोग बोलता है उसका जो बाउंड्री है, यहाँ से अभी हम लोग 30 या 40 मीटर आगे जाएंगे तो असम अरुणाचल का बाउंड्री यहाँ है। वहाँ से आपको हम बताते हैं कि ये कहाँ कितना दूर है और वहाँ जो यहाँ का लोकल का इस विषय को लेकर के क्या कहना, हम वहाँ से सीधा बाउंड्री से आपको हम बताना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये तरासू का हिस्ट्री को मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि ये बात को सेंट्रल तक और अरुणाचल सरकार और असम सरकार दोनों स्टेट के और हमारे सेंट्रल तक जो सरकार अब चला रहा है, जो मोदी सरकार है, तो उनके तक आवाज़ पहुँचे। और हमारा भारत का जो अभी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, आपसे भी निवेदन है, रिक्वेस्ट है हमारे तरासू के सभी बुजुर्ग और यहाँ के सभी युवाओं की तरफ से और यहाँ के सभी माँ बाप के माता पिता भाई बहन सभी के तरफ से कि ये तरासू का हिस्ट्री में नंबर 1 पॉइंट में ये बताना चाहूँगा। हमारा तरासू का यहाँ का जो जितना भी यहाँ के लोग हैं, जो सबसे पहले असम में जो कि नेपा समय में जो कि आपका एक तो नाम है जहाँ अभी फ़िलहाल तो हमारा लोगों को निशी कहा जाता है, तो पहले के समय में जो धपला बोल के कहा जाता था, तो उनमें एक जगह है असम में जो धपला पत्थर बोल के हैं, तो उसमें हमारा निशी लोग रहता था। तो क्या कि हमारा जो निशी लोग हैं जो मेजॉरिटी नहीं था, तो माइनॉरिटी कम आदमी होने का कारण से कई सारा टॉर्चर किया गया, प्रॉपर्टी डैमेज किया गया, कई लोगों का साथ गलत तरीक़ा से भी विचार किया गया। तो ऐसे होने का कारण से हमारे लोग उधर बैठ नहीं पाया, शांति नहीं हो पाया। तो धीरे धीरे करते हुए वहाँ से एविक्शन वह असम के जो फॉरेस्ट लोग हैं जो ऐसे दखल अंदाज हमेशा करते रहता था, तो हमारे माता पिता जो पूर्वजें जो हमारे परदादे लोग वहाँ से धीरे धीरे करते वो लोग थैलते आया तो करके आज आपको मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन पहाड़ को दिखाना चाहूँगा। तो वो पहाड़ जो आप देखिए, असम सरकार और अरुणाचल सरकार और हमारे जो केंद्र के सरकार हैं, आप भी जो ग्राउंड रियलिटी है उनको जानने की कोशिश कीजिए। जो हमारा तरासू का जो दुख है, जो दर्द है, उन्हें समझिए। आप जो दपला पत्थर बोल के जो तेजपुर एरिया में जहाँ हमारे निशी लोग और बिहाली एरिया में हमारे अरुणाचल के लोग रहते थे, वहाँ से आपने थेल के आप वहाँ से भगा के प्रॉपर्टी डैमेज किया, हमारे लोगों पे ऊपर आपने अत्याचार किया, तो करके आज यहाँ तक आप पहुँचा। तो आप अभी भी आप नहीं मानते कि हमारे लोग को पहाड़ में चढ़िए बोलते हैं, तो आप सोचिए उस पहाड़ के ऊपर में हमारे लोग कैसे रहेंगे। तो लेकिन आज इस राजगढ़ अली, तो इनको मैं ये कहना चाहूँगा, सभी हमारे अरुणाचल सरकार
MLA मिनिस्टर MP सभी को और सभी पॉलिटिक्स पार्टी को और असम के भी और सभी इंटेलेक्चुअल सभी दोनों स्टेट के लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे अरुणाचल के और असम के जो बॉर्डर एरिया में जो शेयरिंग करके बाउंड्री में बैठा हुआ लोग हैं, उनके सोच के साथ जो आप लोग अत्याचार ना करें, इनजस्टिस ना करें। जो आप लोगों ने कुछ ही महीना हुआ है जो पहले आप लोगों ने रीजनल कमेटी जो बना के आप लोगों ने भेजा, किस तरह का आप लोगों ने वेरिफिकेशन किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। आज मैं अकेला नहीं बल्कि यहाँ तरासो का सभी जनजाति, यहाँ के सभी माता पिता ये जानना चाहता है। उसमें भी मैंने कहा था कि आप लोग फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में गाड़ी में आप उठ के चलते रहेंगे तो आप लोग ग्राउंड रियलिटी में सच्चाई क्या आप कैसे जान पाएगा। तो ये आली को वेरिफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने कहा था, लेकिन नहीं किया है। तो इसीलिए जो रीजनल कमेटी लोग था उनको भी मैं अभी कहना चाहूँगा, आप लोग जी असम स्टेट और अरुणाचल स्टेट, जो आप लोगों ने जो बंद कमरे के अंदर में एसी रूम में बैठ के आप लोगों ने जो साइन किया, सबसे पहले तो आप कान खोल के सुनिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो लोग भी आप मीडिया की तरफ से आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ग्राउंड रियलिटी जो अरुणाचल के जो बाउंड्री के सामने जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग यहाँ के पब्लिक्स हैं और असम के जो बगल में हमारे आस पड़ोस में जो रहते हैं, उनसे आप पूछिए उनके सोच विचार क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, वो खाने के लिए क्या चाहता है, पानी पीना चाहता है ना, क्या करना चाहता है, किस पेड़ पौधा को उनको चाहिए, किस तरह का उनको जिंदगी चाहिए। आप ये नहीं जानते हुए आप सिर्फ बंद कमरे में आप बैठ के यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ किसी का घर है तो आप उनको इनके घुमा फिरा के आप किस तरह का बाउंड्री बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही इनजस्टिस है, ये बिल्कुल नहीं होगा। और अभी मैं तीसरा बात में और कहना चाहूँगा, ये राजगढ़ आली आज इस समय मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा तरासो का लोग, अरुणाचल का लोग, ये राजगढ़ आली फाइनल और फुल एंड फाइनल डिसीजन यही डिमांड है, यही होगा। अगर यही इसको अगर आप नहीं मानते तो हमारा अरुणाचल स्टेट का सरकार सुनिए और असम का सरकार भी सुनिए, दोनों रीजनल कमेटी आप दोनों सुनिए, दोनों के पार्टी लोग आप सुनिए। हम लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर ये डिस्प्यूट रहे तो रह जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप जस्टिस दिलाना चाहता है तो जो पब्लिक आसपास में जो रहता है उनका सोच विचार को जानने के लिए कोशिश कीजिए। तो मैं फिर से मैं बात को दोहराना चाहूँगा, जो दपला पत्थर से हमारा जो अरुणाचल लोग 1913 उधर से धीरे धीरे तेल के वहाँ से एविक्शन कर करके आया, तो हमारा भगाया गया। जी भगाया गया। तो अत्याचार करते हुए तो हमारा लोग तो अनपढ़ लोग थे, किस तरह का खाने पीने के लिए रहन सहन उनको कुछ हमारा जो परदादी लोग पता नहीं था। जो पेड़ का पौधा जो मिलता है उसको ही खाते रहता था। तो आज सच्चाई को मैं इस अरुण भूमि के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, सभी व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सच्चाई को जानिए। हमारा अरुणाचल जो तरासो के पब्लिक्स यहाँ 1915 को यहाँ सेटल किया था 21 जनवरी को, और रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी है। तो इसीलिए आपको मीडिया में ये दिया जाएगा, टेलीकास्ट जरूर किया जाएगा। हाँ, तो और हमारा यह तरासो में जो बीच में भी पहले भी कई बार हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया, हमारे प्रॉपर्टी, हमारे परदादा, हमारे रिश्तेदारों का घर जलाया गया और हमारे प्रॉपर्टी को छीना गया, और हमारा जो दान वगैरह जो भी खेती बाड़ी करता है उसको भी जलाया जाता है। तो किस तरह का जिंदगी जिएगा। असम सरकार आप भी कान खोल के सुनिए। और ये जो दूसरा बात तो मैं ये बात करना चाहूँगा, जो असम का जो वन विभाग है, जो पहले मैं एक बात सुना था, ये सच है, ये वन विभाग नहीं है, शनिग्रह विभाग है। मैं भी आज कह रहा हूँ ये वन विभाग नहीं है, इनको मैं आज कह रहा हूँ, आप सुनिए, आप शनिग्रह विभाग है। तो आप दोनों स्टेट को सच में आप अगर पॉजिटिव वाइब्स में लेके आप शांति में, पीसफुल में आप लाना चाहते तो इस राजगढ़ आली दिगाल का इस जो ट्राई जंक्शन है, यहाँ से लेके आपका कार्बी कॉलोनी और आपका लोअर बोरमाई, उसके बाद आपका जो लाल पानी दरियाबिल और आपका दुलुंगराम का जो इलेक्ट्रिक पोल जो आप लोगों ने जो एसटी लाइन, वहाँ तक हम लोगों का अरुणाचल का बाउंड्री क्लेम है। और ये जो राजगढ़ आली ये तो फुल एंड फाइनल है, होगा तो होगा यही, अगर नहीं होगा तो डिस्प्यूट ही रहेगा, वो ये फाइनल। और हम लोग बिल्कुल नहीं मानेगा, ये फुल एंड फाइनल है। हमारा तरासो पब्लिक का, अरुणाचल पब्लिक का, सभी यहाँ का यूथ का, युवा का, माता पिता, सभी लोगों का सोच विचार यही पे है। अगर हम मरेंगे भी तो जिएंगे भी तो यही। अगर आपको स्वीकार है तो स्वीकार कीजिए, अगर डिस्प्यूट रहना चाहता है तो वो आप लोग का ऊपर है जी। ये जो है अभी जहाँ पे हम लोग खड़ा है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर जो है असम पुलिस और असम फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट का जो लोग है यहाँ पर कैंप बनाया हुआ है,
कि इसको लेकर के कभी आप लोग अरुणाचल सरकार को या फिर अरुणाचल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर ये आपका तारासो का जो आउटपोस्ट पुलिस है इसको कभी शिकायत किया क्या कि ये जो है ऑलरेडी अरुणाचल में इलीगल जो है अरुणाचल का अंदर में कैंप बना के रखा हुआ है? तो सबसे पहले मैं आपको फिर से मैं यह बताना चाहूँगा, ये तो दिखा दिखी इलीगल है। कई बार, कई हजार बार, कई बार बार हमने, हमारे लोगों ने कोशिश किया, यहाँ के यूथ्स, यहाँ के माता पिता ने कितने बार यहाँ का खबर को, जो इंफॉर्मेशन को दिया, जो यहाँ से आपका जो हमारा अरुणाचल बाउंड्री जो असम के साथ जो शेयरिंग कर रहा है, उनसे 3 किलोमीटर के आसपास में जो असम का जो कैंप बनाया गया है, ये बिल्कुल इलीगल है। आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज का हिसाब से, डिसीजन का हिसाब से, जब तक ये डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, आप किसी तरह का घर बनाना, कंक्रीट जो घर बनाना हो, बिल्कुल इलीगल है। इसीलिए मैं ये कंडेम करता हूँ इसको तुरंत से तुरंत। स्टेट अरुणाचल का सरकार और असम का सरकार, आप दोनों सुनिए, और जो 3 किलोमीटर बियॉन्ड में अंदर में जो कैंप बनाया गया उसे तुरंत हटाइए, क्योंकि ये बहुत ही गलत, और कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ही इनजस्टिस किया जा रहा है, और ये बहुत शर्मनाक वाला बात है। तो एग्जिट जो अभी यहाँ पर जो कैंप बनाया गया है, इसको मतलब ये जो अभी ये बाउंड्री को लेकर के, तो कभी मतलब अरुणाचल का कोई भी मतलब, क्योंकि हमारा अरुणाचल में जो है बॉर्डर अफेयर्स, बॉर्डर्स को देखने वाला कोई मंत्री है, इंचार्ज है, कभी इस बॉर्डर इशू को लेकर, खासकर तरासो इशू को लेकर कभी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ तक पहुँचा क्या, इसको आपका बात को सुनने के लिए, यानी तरासो के पब्लिक की जनता का आवाज़ को सुनने के लिए कभी यहाँ पहुँचा? मैं फिर से आपको ये बात तो मैं बताने में शर्म भी लगता है, और कभी कभी सोचने में ये लगता है कि मेरा ये अंगूठा जो उनको जो इलेक्टेड किया है, मैं ये अंगूठा को मैं काटना चाहता हूँ, क्योंकि गलत इंसान को हमने इलेक्टेड किया है। तो जो रीजनल कमेटी, जिनको यहाँ का पेड़ पौधा, जहाँ पे पेड़ खड़ा है, जहाँ पत्थर है, जहाँ नदी नाला है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप ऐसे आदमी को रीजनल कमेटी में भेज के किस तरह का वेरिफिकेशन करने के लिए आप भेजा जा रहा है? अभी तक हम लोग जितना भी देखा है, वो सब कोई भी कंफर्मेशन या रिपोर्ट लेने के लिए आया नहीं है, बगैर ये जो अभी मैंने बोला था रीजनल कमेटी, जो सिर्फ फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो गाड़ी में घूमते हुए रास्ते यहाँ से बगल से करते हुए गया है। इस राजगढ़ आली को बिल्कुल भी उन्होंने विजिट नहीं किया, वेरिफिकेशन नहीं किया है। मतलब कुछ रिकॉर्ड भी नहीं होगा उसमें? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2007 में तरुण चटर्जी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके रिपोर्ट में लिखा गया था, क्योंकि वो उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट को उन्होंने यहाँ जज किया और यहाँ का वेरिफिकेशन को लिया, उनको पता है यहाँ का नदी नाला पेड़ पौधा को, तो इसीलिए उन्होंने भी, तो वो तो अनपढ़ नहीं है, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तरुण चटर्जी उनका नाम है, जिन्होंने रिपोर्ट में लिखा है, खुल्लम खुला लिखा हुआ है, 70 to 80% जमीन जो अरुणाचल के लोगों को वापस दिया जाए, यही है। मतलब वो कागज आपके पास है? यस, हमारे पास है, गूगल में भी आपको मिल जाएगा, आप टाइप कीजिए, जरूर मिलेंगे। ओके, आलो सिंगुल so si digalo ke so rajgor ali si ngo ato lautlo done si iling ne so si tiso dotel so rajgor ali sa ngo ato jago so kamri ne na iling lai o so kamri ne so si mane so digal ni ngul ato nyokum papato si jeba nyokum pa mapa o nyokum pa ne o biso geka kada bis kada nyokum da popo na ho bis ho da po geka bolo geka jaba bolo ga mane ako ni ribo ma o dai nyokum pa rembe kada da popo pa ngul so digal mo kunya na i o alo tara so nye kam bis kada ling la nyokum da popon o ako nye chabo jima so adum tap chabo ma o chabo nam se ba ni lo kan sibu lebri pala ngo iling tiso doga me oke pakodi 107 bosor pakodi ngo doga me na i so doga me kolo nepa yonin tori ho modo kolo so porese so disturb do mana ma nepa yonin tori modo nai apang sab ga so chief minister hatu halo ngul nyorong am so tara so ji eleka ngam ngul pura pakune pakal do rio rongo pal am rongo mal jimantu ngul sebse sol do ne o porese kunu digdar to do mana ma o sija kala en porese ngulam asam sarkari also arunachal sarkari also asam public also arunachal public al kintu asam porese ngulam kamane kai ngul rongo panam no tu na nya me jugum jere lel bo ping arunya ga ngam iman marpit mane be soja baja jail bol kuna ngom le jail be kiman khai he ek te hoi goi boundary issue
बाउंडरी इशू सारियाली कोट तेजपुर कोट मुले केस एरिकुन मुलाम बे तो बाउंडरी इशू केसो मरिकुन मुले होले भी हार मानी माके कदम मुलाम सी कोलग भगवान नो सिगाम रोजा मना मना सो अलिपोसी नाई बुल पुलिया रोजा कोई पुलिया रोजा न कोल ओहोम सिजा असम नाई सिजा असम उसदो कोल असम मानम ओहोम नाम ओहोम राजा गाम राजा कोल गाम राजा लो ओहोमला मिली ला मुल ब्रह्मपुत्र बोल दो ना मना मुल नसंग ना गाम रोजा है ओ गाम रोजा है नी कुना असम में तेला ऐसा मेरे को मुल अरब केले रे कुनी असम में मुल जो कम ब्रह्मपुत्र बोला लुटी ला कुल ना कुने सिजा ति योरन ति नानिंग चार कुनी हो सिजा मुल सरकारी सुई सुचांगम बाउंडरी एमएलए मिनिस्टर एक बाउंडरी गम कई दन असले कुल का कुमा सिजा ओके कमिटी अक मलिंग लाइल तो ओके बे असो राधा सो अन्या पा अपर तारा सो कुछु बारी अलिंगरी कुनी मुल नी आको सि दोलिंग कोंगुल जगह बच्चे माबे दोरी कुनी बेबे ने बुलगते ओके ते आइना पहाड़ अंगुल कलम बेगो ब्रह्मपुत्र अंगुल बेरी कुन ओ कमिटी अन्या बेगो बहुत लो कम ना लागे बोलो कम ना लागे सो राजगुर एली बेंगुले मुनु जा सपोते सो बिने के आलो कद आलम बिने कलम इलेक्ट्रिक तासिंग जी रुर ओदम ताले अंगुल के ako taala ronji de tobe go me si so ele kasi muga oke se pode ke ko ke muga business area ke have ma ke ngul ga so rajgur el so mulam kar jite bala ngul yolu doram setching doram si ja jakam so ge ngo ge final go den so ge lolail mulam so murji ma bala ngul ra yalung do ta de ra mingra ta ne pura ta de bos ku ma si ja sisam bos ku mangul tara से एरिया का हम मीडिया सर न जाने उनका ये कहना है क्योंकि आज से पहले जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इस प्रकार का मतलब दखल अंदाजी नहीं होता था क्योंकि पुराना जब वो लोग बैठते थे उस समय ऐसे कहानी नहीं होता था। लेकिन सबसे प्रॉब्लम ये है कि अरुणाचल गवर्नमेंट का कोई इशू नहीं है, ना असम गवर्नमेंट का इशू है, ना असम पब्लिक का इशू है, ना अरुणाचल पब्लिक का इशू है। इशू है तो जब अरुणाचल के लोग यहाँ पर खेती करता है या फिर घर बनाता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आके यहाँ पर जो माँ बुजुर्ग माँ जो होता है या फिर कोई भी जो मर्द होता है उसको जो है यहाँ से अरेस्ट करके ले जाया जाता है और जो औरतें होता है उसको भी यहाँ पर जो है टॉर्चर किया जाता है, ऐसे उस पिताजी का ये कहना है। तो इस चीज़ को जो है दोनों सरकार के लोगों को संज्ञान में लेते हुए इसको जो है सुलझाया जाना चाहिए।